क्या पत्रकार इसी तरीके से जानलेवा हमलों के शिकार बनते रहेंगे? केवल एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश का पत्रकार जाग चुका है कि किस विधायक, किस मंत्री, किस सांसद का संरक्षण प्राप्त है जो पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पत्रकारों से दूरी बनाए रहते हैं, पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते, इसलिए पत्रकार हित की बात एक मुख्यमंत्री कर ही नहीं रहा। शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाए और इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री जी क्या धरना देंगे। जहां तक जानकारी आ रही है कि कई बहुत बड़े नेताओं का हाथ है इस हमले में। पत्रकारों पे लगातार हमले से लिखने के लिए कि अगर किसी मंत्री और नेता के खिलाफ आप लिख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे अखबार में हो, तो आपको मारा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रोशन मिश्रा है और आप देख रहे हैं कि यह हजरतगंज के जीपीओ पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे लखनऊ के जाने माने पत्रकार जुटे हुए हैं। इनके जुटने का एकमात्र कारण यह है कि इनका अपना एक साथी जिनका नाम सुशील अवस्थी, उनके ऊपर विगत दिनों जानलेवा हमला किया गया। उनको न्याय दिलाने के लिए आज सूबे के सारे पत्रकारगण यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं तख्तियाँ हैं जहाँ लिखा है पत्रकार सुरक्षा गारंटी दो, हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करो, सुशील अवस्थी राजन के हमलावरों के पीछे असल में कौन है उसका नाम सामने लाओ, उसके ऊपर कार्रवाई करो, एक्शन लो। पत्रकार एसोसिएशन, पत्रकार बिरादरी बस इतना ही चाहती है। यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं, उनको देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर यही लग रहा है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन एक्शन लेने में मौन है। इस पर अभी उस तरीके की संतोषजनक कार्रवाई करने में सफल नहीं रहा है। अरसा पहले भारत के बहुत बड़े शायर रहे राहत इंदौरी साहब, उन्होंने बहुत लाजवाब शेर कहा था, आग लगेगी तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज राहत साहब का वह शेर अपने मकबूलियत के सबाब पर है और ग्राउंड पर जिस हिसाब से पत्रकारों की स्थिति है, पत्रकार जिस तरह से अपनी पीड़ा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहत साहब ने दूर की चीज़ों को अरसा पहले देख लिया था और आज उनका वही शेर समझ लीजिए कि अपने सबाब पे है, मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। एक पत्रकार लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करता है, ग्राउंड पे सत्य दिखाने के लिए अपना जी जान लगा देता है, अपने जान पे खेल कर ज़मीन की सच्चाइयों को जनता के बीच में लाता है और बदले में उसे क्या मिलता है? इस तरीके के धरना प्रदर्शन। उसके जान पे आ जाती है, जानलेवा हमलों का शिकार होना पड़ता है। आप अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखें, आप अगर पिछले 5-10 सालों की रिपोर्ट देखें, उसमें पत्रकारों के ऊपर कितने जानलेवा हमले देश विदेश में हुए हैं, अपने सूबे में हुए हैं, देखकर सुनकर आंकड़ों पर गौर करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कहा जाता है, तो पत्रकारों को न्याय कब मिलेगा? क्या पत्रकार इसी तरीके से जानलेवा हमलों के शिकार बनते रहेंगे? पत्रकार एसोसिएशन इस मुद्दे पर सूबे के शासन प्रशासन से सवाल पूछ रहा है अपना और मांग करता है कि वह पत्रकारों की रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर जल्द से जल्द कोई कानून बनाए और ज़मीन पर उसे लागू करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि आगे कुछ पत्रकारों से बात कर सकें और जान सकें कि उनकी पीड़ा क्या है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। भैया, आप सारे पत्रकार साथी जीपीओ पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों के हाथों में एक तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस क्यों बचा रही है। फिर किसी के हाथ में लिखा हुआ है कि सुशील अवस्थी राजन के हमलावरों के पीछे कौन है। तो ये पूरा मामला क्या है, अपना नाम बताएं और पूरे मामले के बारे में भी बताएं। मैं जेबी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, और मैं आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जीपीओ पर, ये हमारे पत्रकार साथी सुशील अवस्थी जी हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है खबर प्रकाशित करने को लेकर, और अभी तक 5 से 10 लोगों के नाम हैं लिस्ट में और केवल एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। खुला हमला पर घूम रहे हैं और जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार अभी तक पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, उनके अपराधियों को और उनके हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
ये दर्शाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना सशक्त और कितना प्रबल है। और आज उत्तर प्रदेश का पत्रकार जाग चुका है और सशक्त और प्रबल तरीके से धरना प्रदर्शन अपने जीपीओ पे आवाज़ को बुलंद कर रहा है और ये जानना चाह रहा है कि किस विधायक, किस मंत्री, किस सांसद का संरक्षण प्राप्त है जो पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनके भी नाम ओपन किए जाए। और हम पत्रकार जब तक सुशील अवस्थी जी को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक जो यहाँ सटेंगे नहीं। अभी आधे घंटे हम यहाँ बैठेंगे, इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, जैसे हमारे पत्रकार साथियों का कहना है। और आप देख रहे हैं हम सुशील अवस्थी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज़ गूंज रही है, उसको न्याय मिले। किस तरीके का न्याय दिलाना चाहते हैं आप? क्या मांग है अपना? हमारी मांग ये है कि धाराएं बढ़ाई जाएं और बहुत ही कम धाराओं में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, धाराएं बढ़ाई जाएं और उनको जो है सख्त से सख्त साजिश, हमलावरों को पहले तो गिरफ्तार किया जाए। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस की हिलावाली देखिए अभी तक। लोकतंत्र पर चौथे स्तंभ हुआ है पत्रकार, जो सबकी आवाज़ को ऊपर उठाता है कलम के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सभी की पोर्टल के माध्यम से। आज पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं केवल खबर उजागर करने पे। किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराध हो रहे समाज में, नीतियों को उजागर करना पत्रकार के लिए बहुत ही कठिन और दुर्लभ हो चुका है। आप देखिए एक जीता जाता सबूत सुशील अवस्थी जी, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आज यहाँ पे सभी पत्रकार साथी इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि उनके हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके और सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके, उनके जो FIR है उस पर धाराएं बढ़ाई जा सके। आपका नाम और किस लिए यहाँ पे आए हुए? मेरा नाम सुल्तान शहरयार खान है। मैं राज्य मुख्यालय मानता प्राप्त पत्रकार हूँ लखनऊ लाइव का। हम लोग सुशील अवस्थी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी इसमें लिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। प्रयागराज से सीधे जोधपुर जाएंगे तो इसलिए उनके सर, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पहले अभी तक पत्रकारों पे जितने भी हमले हो रहे थे, ज़्यादातर गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों पे, अब जो है मान्यता प्राप्त पत्रकारों के ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए। कई सारे रिपोर्ट्स देखने पे, आंकड़ों को गौर करने पर दिल दहल जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? अब आज से न कोई मान्यता प्राप्त न गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार है। किसी के पास कोई भी हमला होगा, उसका क्या नाम है, उत्पीड़न होगा, हम लोग एक साथ संघर्ष करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई भी सरकार किसी तरीके की ठोस कानून बनाने में कामयाब नहीं रही है, क्यों? ये पत्रकारों से दूरी बनाए रहते हैं, पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए पत्रकार हित की बात ये मुख्यमंत्री कर ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री को वहाँ संदेश आना चाहिए। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये बहुत बुरी बात है। पत्रकार पर जो हमला हो रहा है, पत्रकार तो चौथा स्तंभ कहलाता है। जो हम लोग की ही रक्षा नहीं है तो हम आम पब्लिक की रक्षा को क्या कह सकते हैं? इसलिए हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाए, कस के डाला। ये जरूर बीच में ये मंत्री लोग पड़े हुए हैं, इसलिए ये अभी हम लोग की बात को नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकारों को बुला करके इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री जी क्या धरना देंगे। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम बबीता ओबराय हूँ, मैं मानता पत्रकार हूँ, 25 साल पुरानी। अगर आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो हम लोग कहते रहे, हम धरना देंगे, हम लोग पूरे बैठ जाएंगे एक जगह में और भूख हड़ताल भी कर देंगे। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं सर, क्या कारण है? पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में ये लगातार जो है ये हमले हो रहे हैं। और जहाँ तक जानकारी आ रही है कि कई बहुत बड़े नेताओं का हाथ है इस हमले में, और अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये मांग चल रही है कि वो जो ये हमला हुआ है सुनील जी के ऊपर, उसके पीछे जो बड़े जो नेता इन्वॉल्व हैं वो भी सामने आए। अभी जो पकड़ा गया है वो एक मोहरा है और इसके पीछे बड़े नेता का हाथ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन पत्रकारों पे जो हमला हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।
महाराजगंज चौराहे चलिए, यहीं बैठ जाए। अपना नाम बता दीजिए सर, बस अपना नाम बता दीजिए और मैं बताइए प्रभात कि पत्रकारों पे लगातार हमले क्यों रहे? पत्रकारों पे लगातार हमले सिर्फ लिखने के लिए कि अगर किसी मंत्री और नेता के खिलाफ आप लिख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे अखबार में हो, तो आपको मारा जाएगा, हमले किए जाएंगे। और यहाँ का सीपी नकारा सीपी है, और अगर बड़े राजनेता उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका लड़का इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप आइए सफाई दीजिए कि आखिर वो लोग नहीं है, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। मरणासन अवस्था में लोक बंधु में पड़ा हुआ है वो व्यक्ति, और ऐसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। सर एक सवाल और, कोई सवाल नहीं। आप देख रहे हैं कि पत्रकारों पे हो रहे लगातार हमलों को लेकर पत्रकार एसोसिएशन धरना दे रहा था, और यह एसोसिएशन अब शायद आगे किसी बड़े नेता या सूबे के बड़े शख्स का घेराव करने जा रहा है। सर यहाँ पे सारे पत्रकार एसोसिएशन के लोग जुटे हुए हैं, क्यों जुटे हुए हैं, क्या मांग है, अपना नाम बताएं और पूरी बात। मैं लखनलाल मिश्रा लोक क्रांति एक्सप्रेस से हूँ। हमारे साथी सुशील अवस्थी के साथ जो मारपीट की गई है, जिन लोगों के संरक्षण में की गई है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और कमिश्नर से मांग की जा रही है तुरंत का तुरंत 6 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करके अपनी बात रखें हम लोगों के सामने। सर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों को, मीडिया को देखा जाता है सर। 3 स्तंभ तो सुरक्षित नजर आते हैं, चौथा स्तंभ हमेशा जो है हमलों का शिकार होता रहा है, क्या कारण है सर? इसकी वजह तमाम है, इस समय उस पर चर्चा न करके फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि पत्रकारों में भी कई संगठन हैं, वो भी एक वजह है। अगर आप लोगों की मांग नहीं मांगी गई तब? हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, घेराव करेंगे, जा रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री आवास और घेराव करेंगे, कुछ न कुछ तो रास्ता वो देंगे। धन्यवाद। खड़े हैं, हम लोगों की बात को आइए सुनिए और शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, अपने CID में अंकित करिए उसको। हम लोगों की आज की यही मांग है, और हम लोग रातों दिन यहाँ से उठेंगे नहीं, रात में भी आज बैठेंगे हम लोग, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।